हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ऋषि भारद्वाज ने ली जब भरत की परीक्षा। तुम तो भरत मोर मत हेहु, धरे देह जनु राम सनेहु। क्या कहा? प्रेमी की परीक्षा। अजी, तो प्रेमी डरता कहाँ है? वो सदैव तैयार रहता है अपनी परीक्षा के लिए। और प्रेमी ही ऐसा है जिसकी पग पग में परीक्षा होती रहती है। पर कोई बात नहीं, उसे डर कहाँ है? अरे, डरता होता तो क्या इस पथ में आता? यहाँ तो शीश को हथेली पे लेके घूमना पड़ता है। फिर परीक्षा से क्या डर? ले लो परीक्षा। ऐसा है यह मार्ग, प्रेम का मार्ग। वत्स, हमने तो सुना था तुम अयोध्या के अधिपति बन गए हो। फिर ये वल्कल और जटाजूट क्यों? प्रयाग में ही रहते हैं ऋषि भारद्वाज। भरत ऋषि भारद्वाज के पास आए थे और जब भरत ने प्रणाम किया तब अपने हृदय से लगाते हुए ऋषि ने पूछ लिया था, तुम तो अयोध्या के अधिपति हो? ऋषिवर, अयोध्या के अधिपति तो भरत के दुर्भाग्य से वन में जा बसे हैं। भरत ने इतना कहते हुए चरण पकड़ लिए थे ऋषि के और अश्रु बह चले थे। मुझे तो इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं कैकई के दंड का विधान करूं। हे ऋषिवर, ये अधिकार भी उन्हीं को है। हे ऋषि, आप आशीर्वाद दें इस भरत को कि मेरे स्वामी श्री राम मुझ पर अनुकूल रहें। भरत ने ऋषि के चरणों को धो दिया था अपने अश्रुओं से। लेकिन भरत, तुम सेना लेके क्यों जा रहे हो वन में? ये प्रश्न ऋषि ने बिना दुर्भावना के पूछा था। आप जैसे सर्वज्ञ भी संदेह कर रहे हैं इस भरत पर, तो ऋषि, ये भरत तो कहीं का नहीं रहा। आप अपना सर ऋषि के चरणों में रख दिया था बिलखते हुए भरत ने। आप तो ऐसा न सोचे। वत्स भरत, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम निष्पाप हो। श्री राम के चरणों में तुम्हारी परम प्रीति है। मैंने संदेह के कारण नहीं, बस सेना को साथ लाने का प्रयोजन जानने के लिए मैंने ये प्रश्न किया था। श्री राम वन में है, एकांत में है। इतनी बड़ी सेना उनको विघ्न उत्पन्न नहीं करेगी। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था। ऋषि भारद्वाज ने भरत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया था। वत्स भरत, तुम आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। पर ऋषि, मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं। भरत ने कहा। तो क्या हो गया? ये ऋषि समस्त पृथ्वी के लोगों को भी सुखपूर्वक रख सकता है। आप चिंता ना करें। आपके साथ जितने लोग हैं आप सबको लेकर आएं। और मेरी प्रार्थना है, विशेष आपके कुल गुरु से आप उनको विशेष प्रार्थना करें मेरी ओर से। जो आज्ञा ऋषिवर। भरत ने आतिथ्य स्वीकार किया और अयोध्या की प्रजा को लाने के लिए चले गए। क्या भरत के मन में संपत्ति के प्रति तनिक भी मोह नहीं है? धन को त्यागना एक अलग बात है, पर धन की आसक्ति, उसकी आसक्ति त्यागना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है। फिर इस भरत ने, ऋषि भारद्वाज सोच रहे हैं, क्या भरत की परीक्षा लूं? हंसे ऋषि भारद्वाज। पृथ्वी की संपत्ति का आकर्षण न होना संभव है, पर स्वर्ग के भोग, सुख, वहां की संपत्ति। हाँ, चलो देखते हैं भरत की क्या स्थिति है। मैं अब जो करने जा रहा हूँ, इससे बड़े बड़े ऋषि भी नहीं बच पाए। फिर ये भरत क्या है? सिद्धि से बच पाना ये मुश्किल है। मैं अपनी सिद्धि इसे दिखाऊंगा। आंखें बंद करके बैठ गए थे ऋषि भारद्वाज। आह्वान किया। देवराज इंद्र प्रकट हुए। आज्ञा ऋषिवर, आज रात्रि भर के लिए स्वर्ग का वैभव यहीं उतारो। स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग का रूप, सिद्धियों और अप्सराओं ने कहा,
आज की रात्रि इस आश्रम में स्वर्ग उतरेगा। ऋषिवर, देखते जाइए आप, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो सिद्धियों के जाल में न फंसे। अत्यंत सुंदरी अप्सरा मेनका ने कहा था। ऋषि भरद्वाज प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ को अर्घ्य देकर उनका सम्मान किया ऋषि ने। उनके साथ आए समस्त विप्रों को यथा योग्य सम्मान दिया गया। अयोध्या की माताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सामान्य नर नारियों के लिए भी दिव्य और अत्यंत सुंदर महल दिया गया था ऋषि की व्यवस्था में। और तो और हाथी और घोड़ों के लिए भी आहार और शालाएं थीं। भरत का हाथ पकड़ा ऋषि ने और उन्हें उनका भवन दिखाने ले गए। अत्यंत सुंदर था भवन। शायद ऐसा भवन इस पूरे भूमंडल में नहीं होगा। भवन से ही दिखते थे सुंदर सुंदर झरने, बाग, बगीचे, उनमें खिले हुए पुष्प, उनमें गुंजार करते हुए भौरे, कोयल की आवाज। ऋषि भरद्वाज ने कहा, भरत, कैसा लगा ये भवन? हाँ, ठीक है, इतना ही कहा भरत ने। आप थक गए होंगे, सो जाइए, कल प्रातः स्नान करने जाएंगे। इतना कहकर ऋषि चले गए। मित्र, कितना सुंदर है ना ये स्थान, ये भवन, इस भवन की पच्चीकारी, आहा, कितनी मदमस्त करने वाली सुगंध है। मेरी तो इच्छा हो रही है कुछ दिन यहीं रुक जाएं। अयोध्या से आए लोगों की मति भ्रमित होने लगी थी। अरे कुछ दिन क्यों, यहीं रहते हैं जीवन भर। आहा, आनंद आ जाए। कौन जाए श्री राम के पास? जाएं तो जाएं भरत, हम तो अब यहीं रहेंगे। अयोध्या के नर नारियों में ऋषि भरद्वाज की सिद्धि का असर होने लगा था, पर जिसके ऊपर इन्हें असर देखना था वो तो बेअसर था इन सब से। आंखें कहाँ देखती हैं, देखता तो हृदय है ना? कान कहाँ सुनते हैं, सुनता तो मन है ना? अगर आपका मन नहीं है तो आंखें भले ही खुली हों, पर क्या उसे सामने की वस्तु भी दिखेगी? आपका मन नहीं है तो क्या सुनने के बाद भी आप क्या कुछ सुनोगे? नहीं, आपका मन जहाँ है आप वहीं हैं। भरत के सामने संपत्ति का ढेर लगता जा रहा है, पर भरत एक कोने में खिसकते जा रहे हैं। भरत को लग रहा है ये कूड़ा कहाँ से गिरा। बड़े बड़े मणि जो इस भूमंडल में नहीं है, ऐसे मणियों का ढेर लग गया। हीरों का खजाना, स्वर्ग से नीचे उतरा पूरा क्षेत्र जगमग जगमग कर उठा। रात भर ऋषि भरद्वाज की सिद्धि ने काम किया था। रात भर बारिश होती रही, मणियों की, हीरों की, अमूल्य रत्नों की। सामने झरना बह रहा है, झीने वस्त्रों में मेनका स्नान कर रही है। कुछ खाया नहीं है, कितने दिन हो गए, आज भी कहाँ खाया भरत ने। सुस्वादु पकवान सामने आ गए थे आज भरत के, पर भरत ने उस ओर देखा भी नहीं। अपनी कुटिया में बैठे हैं ऋषि भरद्वाज और भरत की परीक्षा लेने के लिए अपनी सिद्धियों को लगा दिया है। सीताराम 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 नाम निरंतर जप रहे हैं भरत जी। ये क्या गिर रहा है ऊपर से? सोने, चांदी, हीरे, मणि और ये सामने सुंदर अप्सरा, ये कैसे हो रहा है? भरत घुटनों के बल बैठ गए और ऊपर देखते हुए बोले, देव, आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि आप हैं कौन, पर आप जो भी हैं, कृपा करें ये सब मुझे न दें। अगर देना ही है तो मुझे मेरे श्री राम को दे दें। मेरे प्रभु मेरे पर अनुकूल रहें, मेरे साथ अयोध्या चलें, मेरे ऊपर उनकी कृपा रहे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही सिद्धि है कि मेरा मन प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं न जाए। हे देव, अगर आप दे सकें तो मैंने जो मांगा है वो दें। सीताराम सीताराम, ये कहते हुए भरत राम में ही हो गए। धीरे से द्वार खोला ऋषि भरद्वाज ने। देखा एक कोने में भरत बैठे हैं, रोते हुए अपने प्यारे प्रभु का नाम ले रहे हैं
और दूसरे कोने में बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी अप्राप्य संपत्तियों का ढेर लगा है। सामने झरने में नहा रही मेनका नाचते नाचते थक गई है और वहीं लेट गई है। भरत, ऋषि भरद्वाज ने देखा इस राम प्रेमी को, नेत्रों से अश्रु बह चले। इसको भला संसार की संपत्ति आकर्षित कर पाएगी? इसको भला अप्सरा की तुच्छ दैहिक सुंदरता मुग्ध कर पाएगी? जिसका मन श्री राम के चरणों में लग गया उसे तो ये वस्तुएं तुच्छ ही लगेंगी। जिसका प्रेम हो गया श्री राम से वह भला इधर उधर क्यों नजरें दौड़ाएगा? ऋषि भरद्वाज ने जब भरत को देखा तब वो समझ गए। आकर्षित होने की तो बात ही छोड़ो, भरत ने तो इस संपत्ति की ओर देखा भी नहीं। धन्य भरत, धन्य हो भरत। ऋषि भरद्वाज दौड़ पड़े। भरत उठे। ओह, ऋषि आ रहे हैं। ऋषि ने दौड़कर भरत को अपने हृदय से लगा लिया। मैं धन्य हो गया भरत, मैं धन्य हो गया। आंसुओं की धारा बह चली थी ऋषि के नेत्रों से। ये संपत्ति तुम्हें क्या आकर्षित करेंगी? तुम तो श्री राम में रम चुके हो। अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले ऋषि, पता है मुझे कोई पूछता था कि साधना क्यों करना, साधना का फल क्या है, तो मैं इसका उत्तर देता था, साधना का फल है श्री राम का दर्शन। पर अब मुझे कोई पूछेगा ना कि राम दर्शन का फल क्या है, तो मेरा एक ही उत्तर होगा, भरत दर्शन, तुम्हारी दर्शन। हाँ भरत, साक्षात प्रेम ने आकार लिया हो, ऐसे हो तुम। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरे जैसा प्रेम शून्य जीव तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुम प्रेमियों में शिरोमणि हो। धन्य हो, धन्य हो भरत। भरत को देखते रहे थे ऋषि भरद्वाज, और आज इनके भी अश्रु रुक नहीं रहे थे। इस जगत में अगर तुम्हारा जन्म न होता तो इस उच्च प्रेम आदर्श को कौन स्थापित करता भरत? भरद्वाज ऋषि इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं। अब वाणी रुक गई थी ऋषि की। प्रेम से बड़ी क्या कोई सिद्धि है? प्रेम अपने आप में ही सिद्धावस्था नहीं है क्या? सबसे बड़ी सिद्धि यही नहीं कि हमें प्रेम हो जाए? बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रेमी के कदमों में रहती हैं। उसे क्या लेना देना सिद्धि से? उसे तो बस अपने प्रियतम से मतलब है ना? प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।